ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का थॉट हर संगत के लिए है कि गुरु जी अपनी प्यारी संगत की नज़र उतार रहे हैं। उतार रहे हैं कैसे? आपको लगेगा कि गुरु जी क्यों उतार रहे हैं। तो अगर आप ये सत्संग सुन रहे हैं और आपको सत्संग का बेचैनी से इंतज़ार था, अगर आप अभी किसी बात को लेके बहुत परेशानी में थे और आपको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और आपको पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर या गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की ज़ुबानी, दोनों चैनल में से किसी भी चैनल की याद आई, तो यकीन माने आपकी ज़िंदगी में कुछ भी बुरा चल रहा हो, कोई भी टेंशन हो, परेशानी हो, 4 दिन के अंदर अंदर आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा पॉजिटिव आपके लिए कि आपकी नज़र उतरेगी। गुरु जी कहते इन्हां नूं इन्नी नज़र लग जाती है, लोगों के अगे बात गल करते ने, हसते ने, इन्हां नूं नहीं पता कि लोग सामने वाले सड़ते ने। तुहाडी तरक्की तो तुहाडे माँ प्यो के अलावा कोई खुश नहीं होएगा, कोई खुश नहीं होगा तुहाडी। तुसी जिन्ना मर्जी राइज कर जाओ, एक माँ प्यो होंदे ने जेड़े तुहाडे नज़रां उतारते रहंदे ने। एक माँ प्यो, माँ नूं फिक्र होंदी सब तो ज़्यादा, हाय मेरे बच्चे नूं नज़र ना लग जाए, हाय इनू कोई गलत वो ना हो जाए। तो मैं तुहाडा प्यो हाँ, मैं तुहाडी नज़रां नहीं उतारांगा। तुहाडी जिंदगी ਜਿਹੜੀ बीमारियां ते कलेश चलते पे ने लोकां करके तो हैं। लोकी तुहाडे कोलों सड़दे ने, कोई टोटके करदा पिया है, कोई कुछ करदा पिया, कोई फिक्र ना करो, करन दिओ उन्हां नूं माड़े कम, वो अपने कर्म गंदे करदे पे ने। तुसी मंत्र जाप करो सुबह शाम, जेड़े वेले तुसी उदास हो, परेशान हो, तुहानू लगदा पिया है मैं की करा, मेरे बच्चे मेरी गल नहीं मनदे पे, मेरे बच्चे गलत राह ते चल पे ने। मैं बैठिया तुहाडे बच्चों वास्ते, हर बार कहना वा तुहाडे बच्चों नू गलत राह तो वापस कढ़ के लावांगा। तुसी हाल दवाई नहीं मचाणी कि हाय ए क्यों होंदा पिया, हाय ना। तुसी कहो गुरु जी जो होंदा पिया तुहाडी मर्जी नाल होंदा पिया। बच्चों दी अखां भी ते खुलणगियां। ਇਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਾਣਗੇ ਤਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਇਹੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਪਛਤਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜੀ ਠੋਕਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਲ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ, ਤਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। क्यों? क्योंकि उन्होंने बच्चे नलायक ने, तो तुहाडे बच्चे नूं समझ नहीं हले, तो तुसी सोचते हो कोई नहीं, ए तो बेस्ट फ्रेंड है, तो यह बेस्ट फ्रेंड है, आपस में दोनों चंगे ने। नहीं, अपने बच्चों नूं किसी दे घर दा कुछ ना खाण दिओ। अज दा तुहाडा ए बच्चा तुहाडा किसी दे घर जांदा है, कुछ खांदा है, जे वो गल नहीं मनदा कि नहीं मैं तो खावांगा, मैं तो जावांगा, तो तुसी उन्नूं जाण दिओ, तुसी उन्नूं मना ना करो। लेकिन जदों तुहानूं पता चले तुहाडा बच्चा कित्थे गया होया किसी दे नाल है, तो बस तुसी गुरु जी दे स्वरूप दे अगे बह के ते मंत्र जाप करो कि गुरु जी इहदे शरीर जो जांदा पिया है, जो है खांदा पिया है, पींदा पिया है, वो तुहाडा दवाई बन के इहदे अंदर जाए, तुहाडा प्रसाद बन के इहदे अंदर जाए। और तुसी वेखोगे तुहाडा बच्चा बाहर जो मर्जी खाए, किसी के नाल घूमदा पिया, राती घर नहीं आंदा पिया, तुहाडे नाल लड़दा पिया, करन दिओ जेड़ा जो करदा पिया। ए 3 महीने तुसी कढ़ लिते ते तुसी समझो तुहाडा बच्चा तुहाडे पैरां 'च गिरेगा। तुसी बच्चे नूं डांटना नहीं है, रोकना नहीं है, टोकना नहीं है, घर 'च कलेश नहीं पाना। ते ए सिर्फ बच्चियां वास्ते नहीं है, घर दा कोई भी मैंबर जे वो तुहाडी गल नहीं मनदा पिया उन्नूं छड्ड दिओ उहदे हाल ते। लेकिन उहदे जांदियां ही तुसी मेरे नाल बैठ के गल करो, तो तुसी वेखो 3 महीने किन्ना बड़ा। जेड़े शराब पींदे ने ना, घर तो बाहर जाते ने, शराबा पींदे ने, तुहानूं गालियां गलोच करते हैं, घर नहीं आते, फोन स्विच ऑफ कर देंदे ने, तुहाडा फोन नहीं चकदे, उन्हां वास्ते भी करो। जेड़े तुहाडी कदर नहीं करते 3 महीने वेख लेना, तुहानूं सिर दा ताज बनाउण ते तुले पे होणगे। ते तुहाडे गुरु जी दा तुहाडे नाल, तुहाडी एक अपनी संगत नाल ए प्यार है, आशीर्वाद है कि तू बहुत भुगत लिता, बहुत टाइम तो भुगत लिता, ते हुण परिवार नूं एक जोड़न दा टाइम है।
संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रही हूँ कि गुरु जी ने साक्षात दर्शन देकर दिखा दिया कि तुम किसी भी भगवान को मानो, चाहे साईं बाबा को मानो, चाहे ठाकुर जी को मानो, कुछ भी करो, अपने अंदर गिल्ट मत रखो कि हम तो उनको मानते हैं तो गुरु जी को कैसे माने, या गुरु जी और उनको दोनों को कैसे माने। दोनों का अगर किसी का नाम दान लिया हुआ है तो हम गुरु जी का मंत्र जाप के साथ वो कैसे करें। मत इतने सोचा करो, इतनी टेंशनें लिया करो। सब कुछ आप एक दिन में एक साथ कर सकते हो। भगवान है, गुरु हैं, वो चीज़ों को हैंडल करना जानते हैं हमसे कहीं गुना, कहीं लाखों गुना ज़्यादा। हर भगवान, हर गुरु सिर्फ और सिर्फ आपके भाव और भक्ति देखता है, ना कि ये कि आप उस समय उनका भी नाम ले रहे हैं, इनका भी नाम ले रहे हैं। ये इंसानों वाली बातें छोड़ दो दिमाग से। ये आपके और हमारे समाज में है कि भैया मैं बैठी थी, वो उसको आके मिल गई, मुझे बाद में मिली। या फिर हम 2-3 फ्रेंड्स बैठी थी, वो आई, उसने पहले उसको हेलो किया, मुझे बाद में करा। वो उसकी तरफ देख के बात कर रही थी, मेरी तरफ नहीं। ये सब हम इंसानों की चीज़ें हैं। ये महापुरुष इन चीज़ों से कहीं ऊपर है, उनको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या एक सागर को फर्क पड़ेगा कि उसके अंदर बारिश की 100 बूंदें गई हैं या 1000 बूंदें गई हैं? नहीं पड़ेगा। पर बारिश की बूंदों को फर्क पड़ेगा कि वो धरती पर गिरी है और सूख गई हैं, या सागर में गिरी हैं और बह रही हैं। तो अपने विचारों को समझिए, अपने भावों को समझिए कि हमें धरती पर अगर भगवान ने भेजा है तो किसी ना किसी पर्पस के लिए भेजा है। सिर्फ ये सड़ने, कुड़ने, लड़ने, कलेश, बीमारियों के लिए नहीं भेजा। अपने दिमाग को पॉजिटिव रखो, खुश रखो, और फिर चमत्कार होते देखो। एक चीज़ और है कि अभी जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये तो चमत्कारी होने ही वाली है। पर उससे पहले मैं आपको 1-2 सवालों के जवाब दूंगी। मेरा नाम दीपा छिब्बर है और आप गुरु जी का पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर चैनल देख रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि इस चैनल से जुड़ने के बाद आपकी ज़िंदगी में, आपके व्यवहार में, आपके माहौल में ज़रा सा भी चेंज आया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर कर चुके हैं तो और लोगों को भी वीडियो भेजा करें, ताकि जिन लोगों को थोड़ा सा जो डावाडोल है, जो अजीब अजीब से टाइटल देख के डरे पड़े हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं आंटी जी हमने ना गुरु जी के सत्संग सुनने छोड़ दिए क्योंकि थंबनेल में इतना डरावना था कि मेरा आदेश है तू ये सुन, और अगर आज नहीं सुना तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हमने डर के मारे सुनने बंद कर दिए। तो अगर ऐसे लोग आपके आसपास हैं तो उनको ये वीडियो भेजें, गुरु जी पे विश्वास दिलवाएं। ये भी एक सेवा है। गुरु जी के लोगों को, जिनको गुरु जी के बारे में नहीं पता, या जिनको गलत लोगों के चैनल की वजह से जो गुरु जी से थोड़ा सा डर गए हैं, तो आपका फ़र्ज़ है कि ऐसी वीडियो उनके साथ शेयर करें ताकि वो गुरु जी से प्यार करें। संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का एक सवाल बताती हूँ, फिर एक सपना। क्योंकि आपको पता है गुरुजी के दोनों चैनल, पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर और गुरुजी की वाणी दीपा छिब्बर की ज़ुबानी, दोनों में मैं आपके जो गुरुजी की संगत है, नई है या पुरानी है, अगर उनके दिल में कोई भी ऐसी बात है जिसके बारे में उनको समझ नहीं आ रही है गुरुजी से रिलेटेड, तो वो मेरे से वो सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देती हूँ। आपको सपना आया, उसमें गुरुजी नज़र आए पर आपको सपना याद नहीं रहा, या फिर आपको सपने का मतलब समझ नहीं आ रहा, आप थोड़ा बहुत भी अगर मुझे बताएंगे तो मैं आपको उसका मतलब बताऊंगी। गुरु जी की दिव्य वाणी से निकला वचन आपको बताऊंगी, ताकि आप उसको अपनी ज़िंदगी में उतारें और अपनी ज़िंदगी को मार्गदर्शन करें। और सबसे ज़रूरी गुरु जी का थॉट, जिसका कि हर संगत को बेसब्री से एक इंतज़ार रहता है। अगर आपको भी रहता है गुरु जी के थॉट का इंतज़ार, तो ज़रूर लिखिए। और गुरु जी की प्यारी संगत के ऊपर जब गुरु जी कल्याण करते हैं तो वो एक सत्संग बन जाता है। आप जब किसी को बताते हो कि मेरे से आज गुरु जी ने ये चीज़ करी, तो वो चीज़ होती, वो जो आपकी बात होती है ना, जो आपका एक्सपीरियंस होता है, जो आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो, उसको ही गुरु जी का सत्संग कहते हैं। तो जब गुरु जी कहते हैं ना सत्संग, तूने सत्संग शेयर नहीं करा,
आप कहते हो ना, हमने आंटी, हमें लगा गुरुजी हमें कई बार कह चुकी है तूने सत्संग नहीं, शुक्राना नहीं किया, शुक्राना नहीं किया। तो शुक्राना तो ऐसे करना है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, एक बार बोलो, 100 बार बोलो, लाख बार बोलो। लेकिन अगर सत्संग है तो सत्संग वो होता है जो गुरुजी ने आपके ऊपर कल्याण किया है। फ़र्क समझिए दोनों चीज़ों में। अभी तक आपके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसकी आपको उम्मीद है, तो आप गुरुजी का शुक्राना करें इस बात का कि गुरुजी ने आपको जोड़ा है और अब आपके सपने पूरे होने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी की वो चीज़ें पूरी होने वाली हैं जो आपको असंभव लग रही थी। संगत जी, मैं एक आंटी जी का पहले एक सवाल बताती हूँ, फिर एक सपना, और फिर आपको वो वीडियो जो कि आपके कहते हैं ना रोम रोम खिल जाएगा वो वीडियो सुन के। तो आंटी जी का सपना है, जय गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आंटी, आपने, मेरे एक सवाल है, कल रात मेरे घर में एक बटरफ्लाई ब्लैक और येलो कलर की थी, मेरे ऊपर से गोल गोल घूमने, और उसके बाद मेरी किचन में गई। उसके बाद मैं थोड़ी देर के बाद मैंने आकर फिर देखा तो वो मरी हुई थी। इसका मतलब क्या है आंटी जी, मुझे बताएं। सीधी सी बात है, दो चीज़ें हैं। आपकी ज़िंदगी का कोई गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है, कोई ऐसा टाइम शुरू होने वाला है जो कि आपने सोचा भी नहीं है, लेकिन आपको इतनी नज़रें लगी हुई थी, इतनी टोका टाकी समझिए आप, चाहे कोई बोल के चाहे किसी ने कुछ करके टोका टाकी की हुई थी, तो वो गुरुजी ने हटाई है तितली के रूप में आके आपके ऊपर से। और उसको, वो मरने का मतलब ये है, तितली के मरने का मतलब कि वो गुरुजी की संगत के सामने ही मरना चाहती है ताकि उसको अगले जन्म में गुरुजी की संगत बने। मैं हर बार कहती हूँ, इस चीज़ को वहम में मत लेके, इस चीज़ को पॉजिटिव लो कि हमें गुरुजी की संगत में शामिल कर दिया। अगर ये चीज़ मेरे घर में हुई है, कबूतर मर गया या तितली मर गई, तो इसका ये मतलब है सीधा सीधा कि कहीं ना कहीं वो जीव मुझे गुरुजी की संगत मानता है, वो जीव मुझे गुरुजी की संगत के रूप में देखता है, इसीलिए वो मेरे घर में मेरे सामने आके उसने प्राण त्यागे हैं। हो सकता है कि अब आपका एक जो गॉड, और ये मैं बताऊँ, ये सिर्फ जिनका सपना या जिनका सवाल होता है ना, सिर्फ उसके लिए नहीं होता, जितने लोग ये सुन रहे होते हैं उन सब के लिए ये सवाल और ये जवाब आप सबके लिए है। जब आप कोई सत्संग सुनते हो तो वो आपके लिए होता है, वही सत्संग सुन पाते हो आप। तो देखिए आप सबका गोल्डन पीरियड कैसे शुरू कर रहे हैं गुरुजी, आपकी नज़रें उतार के। 3 महीने के अंदर अंदर बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। बहुत सारे लोगों के तो हो ही रहा है। 7 जुलाई को बहुत लोगों का 7 जुलाई तक बहुत काम बने हैं। तो गुरुजी जो भी बुलवाते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ गुरुजी मेरे आसपास होते हैं, तो गुरुजी जो भी बुलवाते हैं वो आप तक पहुँचता है, तो आपकी ज़िंदगी में वो शब्द एक ऑरा बना देते हैं और आपकी ज़िंदगी उसके अंदर आ जाती है। तो हमेशा कहो मैं बहुत खुश हूँ, मैं गुरुजी की संगत हूँ, मेरी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ हैं गुरुजी देख लेंगे। ये मत कहा करो मेरी तो ज़िंदगी बड़ी बेकार है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। नहीं, मेरी जो कमियां हैं जो मेरी ज़िंदगी में, वो सब गुरुजी पूरा कर रहे हैं और करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो पॉजिटिव बातें करें। एक सपना सुना रही हूँ आंटी जी, मैंने सपने में देखा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, मैंने सपने में देखा 7777, मुझे ढंग से याद नहीं, पर मैंने कोई क्वेश्चन करा और फिर मुझे ये दिखा 4 टाइम्स 7, इसका क्या मतलब है? तो देखिए, अब तो ये हर संगत समझ गई होगी कि ये गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई है आपके दिमाग में और दिल में। आजकल की लाइफ स्टाइल में बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है, ये होगा कि नहीं होगा, वो होगा कि नहीं होगा। तो कल रात को सपने आने से पहले जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे थे, और ये मैं सब संगत के लिए बोल रही हूँ कि अगर कल रात को सोने से पहले आपने जिस चीज़ के बारे में सोचा था नहीं याद, तो जिस चीज़ के अभी सोच रहे हो वो चीज़ पूरी होगी। गुरुजी की प्रेजेंस ये शो कर रही है। फिर आंटी लिखती है कि आज आंटी जी मुझे गुरुजी के स्वरूप के दर्शन भी हुए। क्या स्वरूप के दर्शन भी ये ही मीन है? गुरुजी के दर्शन, बिल्कुल। गुरुजी हर जगह है, गुरुजी स्वरूप में है, गुरुजी सपने में है। और इसी से रिलेटेड ही आंटी का ना बहुत पहले का एक प्रश्न था, जय गुरुजी आंटी, इन्हीं आंटी का। और देखिए गुरुजी ने कितना अच्छा आंटी का सवाल के साथ ही जवाब भी दे दिया। उन्हीं को ही सपना आया और उन्होंने मुझसे सवाल किया था 2-3 दिन पहले कि जय गुरुजी आंटी जी, एक क्वेश्चन है, क्या हम गुरुजी के स्वरूप पर कोई हार चढ़ा सकते हैं, जैसे रोज़ की माला या कुछ और कोई?
तो बिल्कुल नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि माला आप उनको चढ़ाते हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं, हमारे पूर्वज। गुरु जी अभी भी हैं, स्वरूप में भी हैं, तो आप उसको साइड में लगा दें, जैसे इस तरह लगा दे माला कि जैसे गुरु जी को आपने फूल अर्पित करे हैं, लेकिन उस तरह चढ़ाना जैसे हम जो दिवंगत आत्माएं इस दुनिया से चली गई उनको हम चढ़ाते हैं, वैसा मत चढ़ाए। गुरु जी कहीं नहीं गए, गुरु जी यही हैं, उस स्वरूप में भी गुरु जी हैं। और आपको तो गुरु जी ने स्वरूप के दर्शन और 777 की ब्लेसिंग्स दिखा के बता दिया कि मैं इस स्वरूप में हूँ। तो इस स्वरूप को जैसे आप अपने किसी प्यारे की फ़ोटो में हार चढ़ाते हैं वैसा ना चढ़ाएं। हाँ, अगर आपको सजावट के लिए साइड पे फूल टांगने हैं तो आप वैसे कर सकते हैं, जैसे गुरुजी हार पहनते थे या फिर दुपट्टा जो होता था, शॉल उनकी वो ओढ़ते थे, अब वैसे कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, अब समय है आपको वो वीडियो दिखाने का, तो वीडियो देखें और उसके बाद आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाऊंगी। तो देखिए संगत जी, लड्डू गोपाल जी के गर्दन पे आपको गुरु जी का फेस नज़र आएगा, वही फेस जिस पे गुरु जी अपने फेस पे हाथ रख के, और आप देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए, क्या ये किसी मिरेकल से कम है? और आप भाग्यशाली हैं अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप भाग्यशाली हैं अगर आप आज लड्डू गोपाल जी और गुरु जी के साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं। संगत जी, मैंने तो ये वीडियो देखी और आप विश्वास करें, मेरे तो शब्द ही नहीं थे कि मैं क्या बोलूं कि गुरु जी कैसे दुविधा दूर करते हैं। आज भी किसी संगत की दुविधा दूर कर रहे हैं कि किसी के दिल में आ रहा होगा कि मैं लड्डू गोपाल जी को भी मानती हूँ, गुरु जी को भी, तो उनके लिए आज गुरु जी ने इतना बड़ा ये संदेश दिया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लड्डू गोपाल जी के साथ गुरु जी सबको भेजें, और फिर आप देखें आपकी ज़िंदगी में क्या चमत्कार होगा। ये तो चमत्कारी वीडियो है, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो यहाँ तक ये वीडियो तक आप पहुँचे हैं और सुन रहे हैं। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जब भी आप कोई शुक्राना सत्संग सुनते हैं तो विश्वास करें उस समय गुरुजी किसी ना किसी रूप में आपको ब्लेस करने आपके आसपास होते हैं। और अगर आप आज खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कुछ भी करते हुए ये वीडियो देख रहे हैं, तो यकीन माने गुरुजी भी आपके साथ है, और जो खा रहे हैं उसको गुरुजी प्रसाद बना रहे हैं। अगर आप कोई चीज़ बना भी रहे हैं ना, खा नहीं रहे, बना भी रहे हैं, तब भी वो प्रसाद बन गया। तो गुरुजी के चमत्कारों को सलाम, गुरुजी के ब्लेसिंग्स को, हर एक संगत के लिए ब्लेसिंग से ऊपर कुछ नहीं है, और उस ब्लेसिंग्स को पाने के लिए गुरुजी हम जो कर सकते हैं करेंगे। आपको पाने के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं गुरुजी, और करेंगे। अगर आपके भी ये भाव हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। दीपा आंटी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी की बेटी अंतरा, कनाडा से। बहुत दिनों से मैं एक शुक्राना देख रही थी कि शुक्राना करना मत भूलना। मैं डिफरेंट वेज से शुक्राने कर रही थी, लेकिन मुझे समझ में आ गया बाद में कि गुरुजी ने मुझे सिखाया, दिखाया, समझाया कि कैसे अच्छे से शुक्राना करते हैं। तो मैं गुरुजी के मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मेरे जीवन में आए, मेरा हाथ पकड़ा फेब 2025 से, और उनके आने के बाद से ही मेरे जीवन में काफ़ी सारे चमत्कार हुए, बहुत अच्छे गुड न्यूज़ आए। लेकिन मैं किसी तरीके से शायद बोलने में हिचकिचा रही थी, या उसको सही तरीके से मैं बोल नहीं पा रही थी। तो मुझे लगा कि मैं आज अच्छे से एक प्यारा सा शुक्राना मैं गुरुजी को देना चाहती हूँ अपने तरफ से, दीपा आंटी के ओर से। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं जो शुक्राने सुनती हूँ दीपा आंटी के चैनल के थ्रू, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इट गिव्स मी रियली पॉजिटिव
वाइब्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि मैं बहुत सारी चिंताओं से के साथ रह रही हूँ। दुनिया में सब लोग चिंताग्रस्त हैं, आई नो दैट, बट अभी जो मेरे साथ जो सिचुएशन है, काफ़ी सारी चीज़ें उलझी हुई हैं, मेस्ड हैं, चीज़ें चल रही हैं, बट मतलब रुक कर चल रही हैं। तो बस गुरुजी की कृपा है, जैसा वो चलाते रहें। अब सब कुछ उनके ऊपर है, मैंने छोड़ दिया सब कुछ। लेकिन मैं एक गुरुजी का बर्थडे के रिलेटेड मैं बोलना चाहती हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। गुरुजी ने मुझे अपने शुक्राना सत्संग में, अपने बर्थडे के सत्संग में मुझे बुलाया, मुझे इनवाइट मिली मुझे, और मैं इतनी खुश हुई, मैं बहुत खुश हुई। बहुत अच्छे तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट किया गुरुजी का। और मेरा भी बर्थडे इसी मंथ जुलाई के महीने में आता है। तो मैं गुरुजी से सिर्फ ये बोलना चाह रही हूँ कि मुझ पर आशीर्वाद रखें, मेरे सारे घर परिवार के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखे, अपने सत्संगों के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखे। और गुरुजी का रिटर्न गिफ्ट, जो पहला गिफ्ट मुझे मिला कि मैं गुरुजी के सत्संग गई, और रिटर्न गिफ्ट जो मुझे मिला, जो बार बार मैं सत्संग देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सुनकर समझ में आया कि गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी का बड़ा वाला स्वरूप मुझे मिला। भले ही देर से मिला, जैसे मिला, मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला। मैं इतनी खुश हूँ अंदर से कि गुरुजी मेरे घर आए, मेरे घर पर पधारे। मैं बहुत खुश हूँ, सचमुच बहुत अंदर से खुश हूँ। बहुत मतलब चीज़ें, मतलब जब छोटी छोटी चीज़ें आपको खुशियाँ देती हैं तो वो बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशियस होती हैं। तो आई एम रियली हैप्पी और बहुत खुश हूँ। और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं इस हिसाब से अपने शुक्राने सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने छोटे बच्चे का शुक्राना सुना तो मुझे लगा कि अगर वो शेयर कर सकता है, अच्छे से बोल सकता है, तो मैं क्यों नहीं। तो मेरा ये मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अच्छे से ये अपना शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। और भगवान गुरुजी की कृपा रही तो मैं शुक्राने सत्संग बस बोलती रहूँ, बस मैं यही चाहती हूँ। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ, ताकि मैं अगले सत्संग के लिए अपने आप को तैयार करूँ। गुरुजी की कृपा हम सब पर बनी रहे। गुरुजी का शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच गुरुजी। और दीपा जी, आपका भी, जो आपके वजह से इतनी पॉजिटिविटी फैल रही है और इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या बोलूँ। शुक्राना आप सबका। गॉड ब्लेस यू। गुरुजी की कृपा। आंटी हमारे साथ इतना प्यारा सत्संग शेयर करने के लिए। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना।